गुजरात का एकता नगर रेलवे स्टेशन टूरिस्ट के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। एकता नगर रेलवे स्टेशन को इस तरीके से विकसित किया जा रहा है जिससे यहां पर पर्यटकों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं मिल सके। परिसर में ग्रीन कॉरिडोर बनाने के अलावा इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 51 पॉइंट भी बनाए जा रहे हैं। देखिए बदलते भारत की ये बदलती तस्वीर। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्होंने आजादी के बाद देश को एकता के सूत्र में बांधा। गुजरात के केवड़िया में 182 मीटर ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के महान होने की गवाह भी है। ये मूर्ति गुजरात में नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध से 3.5 किलोमीटर की दूरी पर बनाई गई। इसकी लंबाई इतनी ज्यादा है कि इसे 7 किलोमीटर की दूरी से भी देखा जा सकेगा। यह स्टैचू 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली हवा में भी स्थिर खड़ा रहेगा। इसके अलावा यह प्रतिमा 6.5 की तीव्रता के भूकंप को भी सह सकती है। जब से स्टैचू ऑफ यूनिटी बना तभी से यह टूरिस्टों के लिए आकर्षण का केंद्र है। लेकिन अब भारतीय रेलवे ने इस स्थान की तस्वीर बदल दी है। रेलवे ने पिछले कुछ समय से ही देश के प्रमुख तीर्थ स्थलों के पर्यटन केंद्र को एक जगह से दूसरे जगह को जोड़ने पर विशेष ध्यान दिया है। ऐसी ही कहानी गुजरात के केवड़िया स्टेशन की है, जिसका नाम बदलकर अब एकता नगर रख दिया गया है। एकता नगर नाम इसलिए पड़ा क्योंकि सरदार पटेल के जन्मदिन को एकता दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। ग्रीन बिल्डिंग सर्टिफिकेट के साथ ये भारत का पहला रेलवे स्टेशन है। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसी एकता नगर स्टेशन से 8 ट्रेनों को हरी झंडी दिखाकर भारत के विभिन्न स्थानों के लिए रवाना किया था। के इतिहास में संभवतः पहली बार ऐसा हो रहा है कि जब एक साथ देश के अलग अलग कोने से एक ही जगह के लिए इतनी ट्रेनों को हरी झंडी दिखाई गई हो। आखिर केवड़िया जगह भी तो ऐसी है। इसकी पहचान देश को एक भारत श्रेष्ठ भारत का मंत्र देने वाले, देश का एकीकरण करने वाले सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा से, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी से है, सरदार सरोवर बांध से है, भारतीय रेल के विजन और सरदार वल्लभ भाई पटेल के मिशन दोनों को परिभाषित कर रहा है। और मुझे इस बात की खुशी है कि इस कार्यक्रम में अलग अलग राज्यों से इतने जनप्रतिनिधि भी मौजूद हैं। मैं आप सभी का आभार व्यक्त करता हूं। इस स्टेशन को बनाने में जिस तकनीक का इस्तेमाल किया गया, उस लिहाज से यह स्टेशन और भी शानदार हो जाता है। एकता नगर में, और ये एकता नगर रेलवे स्टेशन अपने आप में बेहद खास है। इसलिए खास है क्योंकि इसको जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की अगर मैं बात करूँ, उसको बिल्कुल ध्यान में रखते हुए क्या किया गया है, क्योंकि यहाँ पर बिजली की खपत ना हो, इसके लिए सोलर पैनल पे पूरी तरीके से इस स्टेशन को विकसित किया गया है, बनाया गया है। खास करके इस स्टेशन को डिज़ाइन करते हुए इन बातों का ख्याल रखा गया है कि अगर धूप हो तो धूप भी इसमें प्रॉपर पहुँचे। खास करके अगर हम रोशनी की बात करें, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी की सप्लाई यहाँ पे हो, पूरी तरीके से सोलर पैनल का जो इस्तेमाल है वो इस रेलवे स्टेशन पे किया गया है। और यहाँ से अगर हम बात करें स्टैचू ऑफ यूनिटी की, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो एक प्रतिमा लगाई गई है, जहाँ से दूर दूर से लोग जो हैं उसको देखने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। एकता की अगर बात करें तो इस स्टेशन का नाम इसीलिए एकता रखा गया है क्योंकि लगातार सरदार जो है वो देश को जोड़ने की बात करते थे, समाज को जोड़ने की बात करते थे। और इस रेलवे स्टेशन की अगर मैं बात करूं, इस रेलवे स्टेशन के बन जाने से जो ट्रेन कनेक्टिविटी है पूरे भारत में वो बहुत सुदृढ़ हो गई है। लोग यहाँ पर पहुँच सकते हैं, लोग यहाँ पर आते हैं। और यहाँ से स्टैचू ऑफ यूनिटी की अगर बात करें, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो प्रतिमा लगाई गई है, उस स्थान तक, केवड़िया तक पहुँचने
की अगर बात करें तकरीबन 11 किलोमीटर की बस दूरी रह जाती है। एकता नगर रेलवे स्टेशन को इस तरीके से विकसित किया जा रहा है जिससे यहाँ पर पर्यटकों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं हो। रेलवे एकता नगर स्टेशन को पर्यटन हब के तौर पर विकसित कर रहा है। इसीलिए जो यात्री हैं वो सीधे यहीं पर पहुंचते हैं। इसके पहले यहाँ के लोगों को ट्रेन से यात्रा करने के लिए यहाँ से 90 किलोमीटर की दूरी तय करनी पड़ती थी, जो कि अपने आप में बहुत ज़्यादा दूर था। बड़ौदा जाना पड़ता था रेलवे स्टेशन पे, वहाँ से वो ट्रेन पकड़ते थे। लेकिन रेलवे मंत्रालय ने और भारत सरकार की जो पहल है उससे ये अगर बात करें केवड़िया की, तो इसको पूरी तरीके से टूरिज्म को देखते हुए, पर्यटक के दृष्टिकोण से देखते हुए इसको जिस तरीके से डेवलप किया गया है अपने आप में बेहद खास है। आने वाले दिनों में यहाँ पर और भी जो प्रोजेक्ट हैं वो भारतीय रेलवे के चल रहे हैं। और स्टेशन डेवलपमेंट की अगर बात करें, इस स्टेशन को जिस तरीके से डिज़ाइन किया गया है वो अपने आप में बेहद खास है। सोलर ऊर्जा का इस्तेमाल यहाँ पे होता है। खास करके पेड़ पौधों की बात करें, इस रेलवे स्टेशन पे पूरी तरीके से ग्रीन कॉरिडोर आसपास में दिया गया है। और ये जो सरदार सरोवर डैम की भी बात करें, यहाँ पे तमाम जो लोग हैं वो देखने आते हैं। और अगर हम बात करें यहाँ पर रेल कनेक्टिविटी की, तो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री का जो संसदीय क्षेत्र है वहाँ से भी इसको जोड़ा गया है। तमाम जो ट्रेनें हैं उनका परिचालन लगातार होता है। रेलवे की ओर से स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को प्रदूषण से बचाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाने का काम शुरू किया गया है। इसके तहत स्टेशन के पार्किंग जोन में ही इलेक्ट्रिक वाहनों की चार्जिंग के लिए 51 पॉइंट्स बनाए जाएंगे। इसके बाद वाहनों की पार्किंग स्टेशन पर ही होगी। यहां से आगे करीब 6.5 किलोमीटर की दूरी इलेक्ट्रिक वाहनों से करनी होगी। इस स्टेशन परिसर को हरा भरा रखने के लिए ज्यादा से ज्यादा पौधे लगाए जाएंगे। एकता नगर रेलवे स्टेशन को सोलर पैनल के साथ जोड़ा गया है और जिसकी वजह से यहां विद्युत आपूर्ति लगातार होती रहेगी। इस रेलवे स्टेशन के अंदर सूरज की रोशनी भी आसानी से पहुंच पाती है।